जो कार्य किया जा रहा है ये कहां तक सत्य है? देख सकते हैं घर वाले चिल्ला रहे हैं और ये से ही हिंदू बहन बेटियों के साथ आए दिन हमारे देश में हमारे समाज में होता है और ऐसे ही पैक करके एम्बुलेंस करने के 2 घंटे के बाद वो जब यहाँ से भाग रहा था तो रास्ते में उसने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला जिसमें वो लिखा हुआ था कि जिगरा होना चाहिए। जिगरा होना चाहिए मारने वाला के लिए नहीं, ऐसे कुछ मामला था यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ पे एक लव जिहाद का मामला आया हुआ है, जैसे कि अभी पूरे झारखंड में पूरे देश में लव जिहाद का मामला जो चल रहा है। फांसी लटका दीजिए उसको, और क्या होगा? फांसी होना चाहिए, बेटी है उसी का। अच्छा फांसी लटका दीजिए। क्या करना? गोली मार देंगे। क्या करना चाहिए? गोली मार देंगे। आप देख सकते हैं ये जो है शख्स ये उस ममता देवी का पति है। मानसिक जिहादी लोग क्यों समाज में पैदा हुए हैं? वो लोग क्या रहने का हक है उनको? ऐसे ही हिंदू बहन बेटियों के साथ किया जाता है, ऐसे ही आए दिन हमारे देश में देखने को मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान पूरे जोरों शोरों से हमारे देश में चल रहा है। आखिर बेटी बचाओ क्या इसी तरह से बेटी बचाया जाता है? किसी को पेट्रोल डाल के मार देना। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? नन्नी। हाँ नन्नी। बाबू तुमको पता है कुछ बारे में? मम्मी के बारे में? मम्मी के बारे में कुछ पता है? इधर घूम जाओ। चिलोई कोची से मारा था बेटा। बाबू हाँ थोड़ा सा पूछिए कैसे कौन मारा? मतलब कि हम लोग पे रहम किया गया है। एक तो बहन हम लोग को दिया गया है कि तुम्हारा जो लव जिहाद हो गया है उसको बहन में ले जाकर के जाके जला दो, ठीक है? कभी अंकिता तो कभी पूनम तो कभी कोई और, बहुत सारी ऐसी कांड और बहुत सारी ऐसी हत्याएं आप लोग देखे होंगे। अभी हम झारखंड के रामगढ़ जिले में हैं और हमारे पीछे ये जो पोस्टमार्टम गिरा आप देख रहे हैं ये झारखंड सरकार का सदर अस्पताल का ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे मौजूद है। इसके कारण एक वजह है, आप लोग को पता होगा आए दिन हमारे समाज में कोई भी ऐसा समाज हो, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, आए दिन हमारे समाज में एक ट्रेंड चला है लव जिहाद का। वो मामला यहाँ पे देखने को मिला है। जिस दिन हम लोग 14 तारीख को मकर संक्रांति अपने अपने घरों में मना रहे थे, उस दिन एक परिवार के घर का बेटी, एक परिवार के घर का बहू, एक परिवार के घर का बीबी, उस दिन उसका मर्डर कर दिया जाता है। जानते हैं किस चीज से? कढ़ाई से, छिलनी से, डब्बू से। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रकरण, ऐसे ऐसे लोग कैसे पैदा हो जाते हैं समाज में? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि जिस तरह से अंकिता का, कभी आप लोग देखे होंगे किसी को पेट्रोल डाल के मार देना, कभी आप लोग देखे होंगे एसिड अटैक कर देना, तो कभी आप लोग देखे होंगे कि 36 टुकड़ों में विभाजित कर देना शरीर को। वैसा ही एक मामला है रामगढ़ के। देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टमार्टम गिरा है जो कि 14 तारीख को मर्डर किया गया है और 14 तारीख के बाद आज पोस्टमार्टम गिरा में यहाँ से शव को अंतिम यात्रा के लिए लेकर जाया जाएगा, अंतिम संस्कार के लिए। और हमारे पीछे यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना वक्तव्य थोड़ा इसके बारे में पूछेंगे। आखिर कैसे हमारे समाज में इस तरह का घटना को अंजाम दिया जाता है किसी काफिर या किसी एक जिहादी मानसिकता वाले लोगों से, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मामला था यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ पे एक लव जिहाद का मामला आया हुआ है, जैसे कि अभी पूरे झारखंड में पूरे देश में लव जिहाद का मामला जो चल रहा है। तो 14 तारीख को शाम को एक अरमान उर्फ उसने अपना नाम रॉकी बताया था, रॉकी बाबा लिखता था। तो उसने एक लड़की की हत्या कर दी बेरहमी से, जिसका नाम ममता था। और उसके बाद हम लोगों के पास ये मतलब आया तो हम लोग सभी लोग गए एकजुट होकर और कल थाने में हम लोगों ने ये कहा था कि अगर वो जब तक अरेस्ट नहीं होता है तब तक हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कल थाने में हम लोगों को सूचना मिली है, एसपी महोदय भी बोले हैं कि वो जो लड़का था, वो जो जिहादी था, वो अरेस्ट हो गया है और उसके बाद आज हम लोग आए हैं उसका अंतिम संस्कार के लिए हम लोग आगे। क्या ऐसे ऐसे समाज में जो लोग पैदा हो जाते हैं या जो होता है उनको क्या सजा मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? फांसी लटका दीजिए उसको, और क्या होगा? फांसी होना चाहिए, बेटी है उसी का। अच्छा फांसी लटका दीजिए। क्या करना? गोली मार देंगे। क्या करना चाहिए? गोली मार देंगे। आप देख सकते हैं ये जो है शख्स ये उस ममता देवी का पति है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के सिस्टम से? हम यही बोलना चाहेंगे जैसे उसको मारा है उस टाइम में उसको भी बीच चौराहे में ला के लटका दिया जाए फांसी में, तब मेरे बुड्ढी को आत्मा शांति मिले। हत्यारा का नाम क्या था? हत्यारा का नाम अरमान खान उर्फ रॉकी। उर्फ रॉकी हिंदू का नाम रख जोला बना है। हिंदू के कहाँ का रहने वाला था वो लड़का?
बताया गया हमको, हजारीबाग का रहने वाला हमको बताया गया वो। हजारीबाग का है। हाँ। कभी इसके बारे में डिटेल थोड़ा बताइए, कैसे क्या ये हुआ, हमको कुछ मामला कैसे पता ही घटना नहीं। कैसे घटित हुआ? हमको तो कुछ पता ही नहीं चला अभी। आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ खुर्जा में रहते थे। खुर्जा में। हाँ। आप अपने पत्नी के साथ नहीं रहते थे यहाँ हम पे? अपने पत्नी के साथ यहाँ रहते थे। तो मामला कैसे मामला कैसे क्या? अंजाम कैसे दिया गया वो बताइए। हमको कुछ पता ही नहीं चला, हमको कुछ मालूम ही नहीं चला। कौन है जो मामला को पूरा बता सकते हैं? कहाँ गई, कौन है? हाँ, थोड़ा सा बताइए। ये दोनों पति पत्नी दिल्ली आप पहले बताइए, आप कौन है? उसका ममता भाई देवी कौन है? ममता देवी का भाई है। क्या क्या मामला क्या हुआ था वो बताइए, पूरा बताइए। कैमरा दिल्ली में रहते थे दोनों पति पत्नी। तिल संक्रांत के समय में हम बुलाए थे जी। तो बड़का काना घुटुआ में उतरी जी। और कैसे कैसे संभव उससे बात हुआ और यहाँ पर आया लड़का, रॉकी को पता चला, रॉकी आके उसको डायरेक्ट हमला कर दिया। रॉकी क्या पहले से बातचीत होता था क्या? ये चीज़ हमको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? नहीं। कैसे अंजाम कैसे दिया गया, मर्डर कैसे किया गया? मर्डर वही बच्ची बता रही है, बच्ची भी देखी है। किस तरह से आपकी बहन का हत्या किया गया आप बताइए। हम लोग साथ में थे, रूम में थे साथ में। हाँ। हम लोग सामान लाने गए थे, हमारा हस्बैंड। हाँ। तो मेरा बहन बोली जा सामान लेके आओ। हाँ। उतने में हम लोग सामान लाने चले गए, रामगढ़ आ गए। उनका बाद फिर फोन आया मेरे भाई के पास कि तेरा बहन, दोनों बहन झगड़ा कर रही है, माथा पटक रही है। तो भैया मेरे सोचे कि दोनों बहन में लड़ाई कर रहा है तो मैटर सोल्व हो जाएगा। उसका बाद हम लोग आने के बाद देखिए कि खून से वो लथपथ है। और नंदिनी मेरा बाहर में खड़ी होकर रो रही थी, बोली कि हम इसे पूछे कौन मारा बेटा मम्मा को, तो बोला रॉकी चाचू मार के खेत तरफ से भाग गया। वहाँ का बच्चा लोग भी बोला कि लड़का इधर से ही भागा। रॉकी चाचू की अरमान? रॉकी अरमान दोनों रॉकी और अरमान नाम एक ही है एक ही है? उसके। हाँ। अच्छा। और उसका साथ एक आर लड़का है जो जिसका नाम आरजू है। कल पता ही चला है कि रामगढ़ जाने के बाद हमको ही पता चला कि एक बहन जैसे गई एक बहन और जाएगी। मेरा के बारे में लड़का का घर कहाँ था? वो लड़का का घर कहाँ था? रॉकी का हाँ। हजारीबाग ये पता बताएगा। हाँ। आरजू खान बताएगा कि उसका घर कहाँ ये है। आरजू खान कौन है? उसका भाई लगता है। अच्छा। हाँ, वही बताएगा बात। तो ये जो हत्या हुआ वो किस तरह से अंजाम दिया गया वो बताइए यहाँ पे। वो हथियार दिया, बोलल गया कि डंटा से हम उनको मारे हैं। डंटा से मारे हैं? यहाँ तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि कढ़ाई से, चट्टू से, डब्बू से। ये बोली है। हाँ। ये अभी बोली है। बच्ची 3 साल की है, ये क्या बताएगी बच्चा, ये क्या बताएगी? ये सब हाँ? चीज़ जान रही है, बता रही है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा बाबू? नन्नी हाँ, नन्नी नन्नी। बाबू तुमको पता है कुछ बारे में, मम्मी के बारे में? मारा था बेटा? मम्मी के बारे में कुछ पता है? इधर घूम जाओ चिलोई कोची से मारा था बेटा। बाबू। हाँ, थोड़ा सा पूछिए। कैसे? कैसे कौन मारा? चिल्ली से कौन मारा था? लड़की रॉकी। कैसे मारा था? मार के बता। लड़की से क्या चीज मारा था? चिल्ली से चिलोई से। चिलोई से। आप समझ सकते हैं 3 साल की बच्ची है और कितनी मासूम है, ये चीज देख सकते हैं। 3 साल की बेटी है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, उत्पन्न होता है कि किसी भी तरह से अगर यदि एक मुस्लिम लड़का अगर यदि इस तरह से अंजाम देता है किसी बहन बेटी के साथ, उस तरह का लड़का को क्या समाज में रहने लायक है? या आप तमाम लोग पूछेंगे क्या समाज में रहने लायक है? नहीं। क्या समाज में रहने लायक है? चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, किसी भी समाज का हो, क्या वो लड़का समाज में रहने लायक है? या आप तमाम लोग से पूछना चाहते हैं। और ये सिस्टम कहाँ गई ये सारी सिस्टम? अभी क्यों नहीं निकल के आते आप लोग? कोई लड़का मार करके इंस्टाग्राम में पोस्ट करता है। क्या पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में? देखिए, इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था बहन अनामिका बहन ने बताया था कि जिगरा होना चाहिए, ऐसा कुछ पोस्ट बहन ने अपने फेसबुक। क्या पोस्ट किया था? वो उसने अपने इंस्टाग्राम पे, मुझे लगता है हत्या करने के 2 घंटे के बाद, वो जब यहाँ से भाग रहा था तो रास्ते में उसने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला जिसमें वो लिखा हुआ था कि जिगरा होना चाहिए। जिगरा होना चाहिए मारने वाला के लिए? नहीं, ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ। अब जिगरा होना चाहिए। बेटा तुम जिगर अपना दबा के रखो। यहाँ के प्रशासन जब तुमको दबोचेगा ना तो जिगर तुम्हारा जो है ना वो पूरा बाहर आ जाएगा। ऐसे ऐसे समाज में, हमारे समाज में ऐसे ऐसे बहरूपिया है जो कि समाज को गंदा करने का काम किया जा रहा है। क्या सोचते हैं? फांसी होना चाहिए उसको? जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। क्या सोचते हैं? फांसी होना चाहिए। क्या सोचते हैं? हाँ, फांसी होना चाहिए। क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? फांसी होना चाहिए। कब तक? जब तक सामने आएगा तब हाँ? तक। कब तक? आज एक पत्नी को या बेटी को इस तरह से अंजाम दिया जाता है, मौत का, मर्डर का। कल को आपके बहन बेटी के साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। ऐसे अनेक घटनाएं होंगे। कल किसी मंत्री के बेटी के साथ होगा, कल किसी विधायक की बेटी के साथ होगा। उस दिन कहाँ जाइएगा सिस्टम वाले लोग? जरा बताइए, कहाँ सोए हैं एसपी महोदय, डीसी महोदय, जिला प्रशासन पदाधिकारीगण? कहाँ सोए हैं सब?
ऐसे इंसान को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत बीच चौराहे में फांसी होना चाहिए, बीच चौराहे में। क्या बोलते हैं आप लोग अमन जी? देखिए बात ऐसा है ना, फांसी और फास्ट ट्रैक की जो बात कर रहे हैं, ये जो डुगडुगिया सरकार बैठी हुई है, बार बार आपको झुनझुना हाथ में धराएगी। अंकिता का भी कांड हुआ था ना, पेट्रोल डाल के मार दिया, मरी नहीं थी, आज मरी थी, दोबारा सिस्टम ने मारा, रिम्स के सिस्टम ने मार दिया, क्योंकि सिस्टम भी खराब है, क्योंकि वो एक मंत्री की बेटी नहीं थी, उसको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट नहीं किया जा सकता था। अभी मंत्री लोग लिफ्ट होके जा रहे हैं ना, परेशानी होती है। तो उसी प्रकार आप देखिए, ये पोस्टमार्टम गृह में 4 दिन, आपको थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ, 4 दिन और चौथा दिन है, 14 गया, 15 गया, 16 गया, आज हम लोग 17 तारीख को यहाँ पे खड़े हैं। और देखिए यहाँ बहन हम लोग को दिया गया है कि तुम्हारा जो लव जिहाद हो गया है उसको बहन में ले जाकर के जाके जला दो, ठीक है। और ये जो फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं ना, कितना केस हुआ, रुपये हत्याकांड हुआ है, अपराधी कहाँ है, जेल के बाहर है। बात हुआ था ना कि उसको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिलेगा, कुछ हुआ नहीं हुआ। रांची का मामला देख लीजिए, क्या हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट हुआ नहीं हुआ, अंकिता में हुआ, दुमका में कई घटना घट रहा है। तो यहाँ पर आपका जो लव जिहाद का प्रकरण बहुत जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि हम हिंदू जो है सहिष्णु है। सोशल मीडिया में हम लोग का खून बहुत खोलता है, लेकिन जब हम लोग जमीनी बात करते हैं, ग्राउंड पे जब आते हैं, तो संख्या घुमा के देख लीजिए, यही 50-60 लोग, 25-30 लोग ग्राउंड पर आते हैं। अंतर यहीं पर है, हम नहीं जागेंगे, हम लोग की बहन बेटियों का लव जिहाद इस तरह से होता रहेगा, और सरकार भी पूरी तरह से इनका मनोबल बढ़ाएगी। बोलती है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को देखिए, बेटी को मारा जा करके, अरमान मारा, पहले क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, रॉकी बाबा। देखिए सनातन धर्म पे कैसे आघात करते हैं, रॉकी के साथ ही लगाए बाबा, कि बाबा जो होता है इसी तरह का लव जिहाद करता है। उसके बाद इंस्टाग्राम से 2 घंटा बाद अनामिका बहन बतलाई कि जिगरा होना चाहिए, एक पोस्ट करता है, क्योंकि हम हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि ग्राउंड लेवल पर यही 25 और 30 की संख्या में यहाँ खड़े हो पाते हैं। इसी चलते वो जिगरा होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है। और वही हेमंत सरकार है जो बार बार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को नहीं बचा पाती, सदर अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है, और 4 दिन से पोस्टमार्टम गृह में वो लड़की रखी हुई है। कारण क्या है कि सभी सनातन परिवार का यहाँ मांग था, सभी हिंदू संगठनों का यह मांग था कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम बॉडी नहीं ले जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता का मांग था। अंततः कल तीसरा दिन में उसकी गिरफ्तारी होती है, और चौथा दिन है, आज बॉडी को हम लोग लेके जाएंगे, उसका अंतिम संस्कार करेंगे, और फिर कोई ना कोई श्रद्धा बनेगी, रूबिका बनेगी, कई होंगे, कहीं 35 टुकड़े होंगे, कहीं 36 टुकड़े होंगे। आप 36 गुण नहीं मिलाओगी बहन लोग, तो 35 टुकड़े करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। सरकार भी इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट करेगी कि कुछ नहीं होगा, जाओ रहो, 6 महीना 5 महीना रहो, तुमको बाहर निकाल देंगे। समझ गए ना, समझना एक एक घर को समझना ये है कि ये जो बहन ममता मरी है, लोग सोचते हैं कि ममता मेरी बहन नहीं है, ममता मरी ना, छोड़ो क्या जरूरत है, फेसबुक पे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर भी करके जाएंगे, क्योंकि ममता उसके घर की बेटी नहीं थी। जब ये हिंदू समाज, सनातन समाज समझ जाएगा कि ममता मेरी बेटी है ना, तो वो भी खड़ा होगा परिवार की तरह। और जितने भी संगठन के लोग आज खड़े हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि ये घटना कल मेरे घर भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ खड़े हैं। और जिनको ये समझ नहीं है वो अपने घर में सोए हुए हैं, और आने वाले समय में ऐसा घटना बढ़ता रहेगा। जब तक घर में आप सोए रहिएगा तो जागना आपको है, जागिए आप, तब जाकर के ये घटना कम होगा। अभी कहाँ गए सारे नेता? अभी आइए यहाँ पे, दिखाइए यहाँ पे कितने लोग हैं। कुछ लोग उधर से हैं, यहाँ पे कोई नेता लग रहा है क्या? यहाँ कोई नेता नहीं है। और हमारे पीछे ये पोस्टमार्टम गृह जो है वो सदर अस्पताल का है, रामगढ़ का। अभी रामगढ़ की पूरी जनता कहाँ सोए हैं आप लोग? आइए यहाँ पे देखिए कैसी एक बेटी को, कैसी किसी का बीबी को मार दिया जाता है, और पोस्टमार्टम के लिए यहाँ 4 दिन से पड़ा हुआ है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं जिला संयोजक बजरंग दल भागीरथ। सरकार के ऐसे रवैये से हमें लग रहा है कि वो हिंदुओं को यहाँ पर ख़त्म करना चाहते, हिंदू संस्कृति को ख़त्म करना चाहते, हिंदू माता बहनों को बराबर ऐसा जो होता जा रहा है। सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अगर अविलंब दोषी को, ममता जी के जो हत्यारा है उसको अगर सज़ा नहीं, फांसी की सज़ा, तो बजरंग दल बाध्य होगा आंदोलन करने के लिए और सज़ा देने के लिए। देखा गया था जब अलीमुद्दीन का हत्याकांड जब हुआ था, सभी प्रकार के जो नेता पार्टी के लोग थे उनके घर पे सारी सुख सुविधा उनके घर पहुंचाया। आज ममता का जो हत्या हुआ उसके घर एक भी पार्टी, एक भी नेता, एक भी सहयोग नहीं पहुंचा, ना उसको लेकर किसी सरकार के तरफ से एक ट्वीट भी या फिर पोस्ट भी उनके लिए नहीं किया गया है। और आना जाना तो दूर की बात है,
क्या मांग करते हैं यहाँ के सिस्टम से आप? सिस्टम से यही मांग करते हैं कि अविलंब फांसी की सज़ा, अगर फांसी की सज़ा नहीं हुई तो बजरंग दल बाध्य होगा उग्र आंदोलन करने को लिए, और 20 सड़क में सज़ा होगी, हम लोग के द्वारा होगी, अगर सरकार उनको फांसी की सज़ा नहीं देती है तो। किस तरह से एक हिंदू बहन बेटी के साथ ये जो कार्य किया जा रहा है, ये कहाँ तक सत्य है? देख सकते हैं घर वाले चिल्ला रहे हैं, और ये से ही हिंदू बहन बेटियों के साथ आए दिन हमारे देश में, हमारे समाज में होता है, और ऐसे ही पैक करके एम्बुलेंस में ले जाकर के अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये कहाँ तक सत्य है जो हमारे समाज में आए दिन ऐसे बहन बेटियों के साथ किया जाता है? कहाँ गए वो मानसिक जिहादी लोग? क्यों समाज में पैदा हुए हैं वो लोग? क्या रहने का हक है उनको समाज में? इस तरह के लोगों को जो किसी कढ़ाई से, किसी डब्बू से, किसी छिलनी से या किसी चाकू से मार देते हैं लोग, कहाँ गए वो सारे लोग? कहाँ है वो सारे समाज के लोग? कहाँ है वो सारे नेता जो कहते हैं हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित है? कहाँ गई वो? कहाँ गए वो सारे नेता? अभी क्यों नहीं आते आप लोग? ये देखिए पूरे ऐसे ही हिंदू बहन बेटियों के साथ किया जाता है, ऐसे ही आए दिन हमारे देश में देखने को मिलता है। ये पूरा हमारा हिंदू समाज या हिंदू संस्कृति को लेकर के बदनाम करने वाले लोग, जो कि रॉकी बाबा नाम लेकर के हमारे बहन बेटियों को मारने का काम करते हैं ये लोग। अभी कहाँ है आप लोग नेता मंत्री लोग? आइए देखिए, कब देखिएगा? जिस दिन आपके बहन बेटी के साथ होगा तब देखिएगा आप। ये हमारे झारखंड दशा, रामगढ़ जिले का, ये हमारे रामगढ़ जिले का दशा है। पूरे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में आए दिन ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। अभी कहाँ गए सारे नेता मंत्री? जल्द से जल्द इस कातिल को फांसी की सजा हो। बीच चौराहे पे मैं तमाम जो अधिकारी हैं, यहाँ के मौजूदा अधिकारी हैं हमारे रामगढ़ समाज, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे हत्यारे को फांसी दिया जाए। नमस्कार, जय हिंद।